स्टार्ट। माइक लगा लीजिए। चलिए स्टार्टिंग करें बच्चों। सारे रेडी हैं बच्चे? रिकॉर्डिंग हो रही? चलिए स्टार्टिंग करते हैं। बच्चों, गांधी के जीवन परिचय से आप लोग जो है परिचित हो गए हैं। सब बच्चे ध्यान देंगे। गांधीवाद में आपने गांधी जी के जीवन परिचय को जाना, उसमें उनकी पारिवारिक स्थिति और जो उनकी शिक्षा दीक्षा थी वो सब जान ही है आप लोग। लेकिन जो इंडियन मूवमेंट्स में महात्मा गांधी के एक तरीके से महात्मा और गांधी दोनों चीजें, जो स्वरूप था उनका, जो राष्ट्रपिता या बापू जो प्रेम पूर्वक जो उनको कहा गया, या आज विश्व ख्याति महात्मा गांधी को जो प्राप्त है, उसका परिणाम आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि किस तरीके से महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के साथ में अपने मूवमेंट को और किया अंग्रेजों के साथ में। वो कुर्बानी एक बलि नहीं थी गांधी जी की। और आपने देखा होगा कि उस व्यक्ति ने जब से अपने जीवन को स्टार्टिंग किया, मेरे हिसाब से भारतीय इतिहास में जब गांधी के स्वरूप को मैंने पढ़ा, तो गांधी का जीवन कहीं भी ऐसा नहीं था कि सुखमय जीवन था उनका। कहीं ना कहीं दुखों की पूर्ति करते हुए उन्होंने अपने जीवन को अग्रसर किया। और हिंदुस्तान की आजादी में उन्होंने लगाया। और लास्ट में इसी हिंदुस्तान की आजादी का एक बड़ा कारण रहा कि नाथूराम गोडसे ने उनको 30 जनवरी 1948 को गोली मार दी। हो सकता है 10 से 20 साल 25 साल जीवित रह जाते। मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसकी आयु का ईश्वर के द्वारा लिखी होती है, परंतु गांधी ने जब बचपन से संभाला, बचपन से देखा, तो आपने देखा ही है गांधी जी के जीवन परिचय में देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने सरवाइव किया खुद को, और यहाँ से लेके वहां तक जो इनके मूवमेंट रहे हैं वो इंडिया को सफल बनाने में रहे हैं। कुछ लोग या हम लोग या कोई भी भले ही ये कह सकते हैं कि वास्तविकता में गांधी अच्छे नहीं थे, कुछ लोगों की प्रवृत्तियां रही हैं कि गांधी एक अच्छे व्यक्ति नहीं थे, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि महात्मा गांधी को अगर अच्छे से बेहतरीन तरीके से अगर पढ़ा जाएगा, तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि शायद आने वाली पीढ़ियां ऐसा विश्वास नहीं करेंगी कि ऐसे हाड़मास शरीर वाला भी व्यक्ति इस धरती पर कभी आया था। ठीक है,
तो उनके लिए जो एक शब्द अल्बर्ट आइंस्टीन ने लिखे और बहुत सारे लोगों ने उनको राष्ट्रपिता कहा, कुछ लोगों ने उनको बापू कहा, कुछ लोगों ने उनको महात्मा कहा, ये ऐसे ही इतने जो प्रेम पूर्वक वाली चीजें थी, जो उपाधियां थी उनको दी गई, जो अंग्रेजों ने उनको उपाधियां दी, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि जो 50,000 हथियारबंद नहीं कर सकते वो अकेले कर गांधी ने कर दिखाया। तो ये बहुत बड़ी बात थी किसी व्यक्ति के लिए इतने शब्दों का करना। हम ऐसे ही जुबान हिला देते हैं, लेकिन गांधी को गांधीवाद में अगर आप पढ़ेंगे, लेकिन ये प्रतिष्ठा आपने पढ़ी होगी कि बहुत सारे लोग जो होते हैं अपने पद और सत्ता को बनाए रखने के लिए वो बहुत सारे लोगों का शोषण कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या इतनी बड़े इंडिया की जनरेशन में, या इतने बड़े एक तरीके से कहते हैं कि अंग्रेजों को भगाने में, मूवमेंट करने में, जो लोगों के खिलाफ जो महात्मा गांधी आकर के खड़े हुए अंग्रेजों के खिलाफ, उन्होंने जो संघर्ष किया, मार खाई, लाठियां खाई और बहुत सारा, इस विवरण में आप गांधीवाद में देखेंगे। रियल में गांधीवाद जो है वो अब स्टार्टिंग है। तो इस विवरण में यही चीज आपको समझाने के लिए कही जाएगी कि गांधी जी वास्तविकता में एक सफल और पढ़े लिखे व्यक्ति तो थे। मैं क्या बोला कि गांधी जी एक पढ़े लिखे और सफल व्यक्ति तो थे, परंतु उनकी उपलब्धियों को हम जो है नकार नहीं सकते। उनको किस तरीके से लोगों ने जो है प्रेजेंट किया कि गांधी ने अच्छा नहीं किया, गांधी ने बुरा किया, गांधी ने ऐसा, गांधी के जैसा बनने के लिए, ठीक है, अभी कई जन्म लेने पड़ेंगे। गांधी जैसे व्यक्ति का, हम कहते हैं कि हमारा जो देश है, जो भारत देश है, वो हमेशा आभारी रहेगा, वो कभी गांधी का कर्ज नहीं चुका पाएगा, समझ रहे हो। और आज भी महात्मा गांधी का जो विश्व उल्लेखनीय योगदान हिंदुस्तान के अंदर है कि हम उनको अपने नोट पे दर्ज करते हैं, उनकी नोट पे मूर्ति छपी आती है। अब तो सरकारें अपने अपने एजेंडे लेके पैदा हो गई हैं, जो उनकी मूर्तियों को हटा दिया है। धीरे धीरे गांधी को, धीरे धीरे पुराने सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, नए को अपडेट कर रहे हैं, ये आप देख ही रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो सकता है। अभी आपने मैंने अभी न्यूज़पेपर की एक मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करना है इकोनॉमी में, कि न्यूज़पेपर की एक अपडेट पड़ी है और जो है ये रिपोर्ट्स में भी आ रही है कि अब कोई भी व्यक्ति 20,000 से ऊपर का लेन देन करेगा तो जवाब देगा। अब अगर इस तरीके से लोगों के प्रति वो करा जाएगा तो सिर्फ सरकारें इस तरीके से व्यक्ति को छोड़ेंगी कि वो केवल जिंदा रह सकता है, खा पी सकता है, उससे आगे कुछ भी नहीं कर सकता। अब सपोज दैट अपनी कोई बेटी का विवाह कर रहा है या कोई सामान खरीदने के लिए जा रहा है, अब 70,000 की गाड़ी है तो उसको कैसे बैंक से देगा? बैंक से देगा तो उसको जो है बैंक का चार्ज अलग कटाएगा, वो रोड टैक्स अलग देगा वो, ठीक है, सेल टैक्स अलग देगा वो, ठीक है, आरटीओ अलग देगा, पता नहीं दुनिया भर के शहरी जिंदगी तो वो टैक्स के लिए कमाता रहेगा, वो जीवन नहीं जी पाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो वो सब चीजें जो हैं अभी भी देख रहे हैं। अब इसमें महात्मा गांधी को लेकर के हम चलते हैं बेटा, कि महात्मा गांधी किस तरीके से फाइट किए हैं और कैसे उन्होंने अपने जीवन का योगदान दिया। सबसे पहले समझ लेना कि महात्मा गांधी जो प्रथम बार, यहां पर लिखेंगे हम लोग प्रथम बार, महात्मा गांधी जो प्रथम बार जो अफ्रीका गए थे, ठीक है, अफ्रीका, तो याद होगा 1893 में गए थे, याद है। ये क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी पहली बार जो अफ्रीका गए वो कब गए? तो 1893 को गए। अब आप ये समझिएगा वो कैसे गए, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा, ये बहुत आराम से, और ठीक है समझिएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको समझा रहा हूं। महात्मा गांधी जब हिंदुस्तान में प्रथम बैरिस्टर ऑफ लॉ, मतलब भारत के पहले एडवोकेट थे, वकालत करके जब हिंदुस्तान आए, तो हिंदुस्तान में उस समय गांधी जी से ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। दूसरा रीजन ये था कि महात्मा गांधी जो थे वो अंग्रेजी बोलना जानते थे और वो अंग्रेजों की बात अच्छे से समझ भी सकते थे और अंग्रेजों को अपनी बात समझा भी सकते थे, क्योंकि इनकी जो डिग्री थी वो लंदन की थी और लंदन की जो किताबें थी वो हिंदी में नहीं अंग्रेजी में थी। तो इनको जो था रूल्स ऑफ लॉ अंग्रेजों के भी पता था, और सबसे बड़ी बात यह थी कि हिंदुस्तान के अंदर ये अंग्रेजी में उनसे बात कर सकते थे, तो इनका वाचक ज्यादा था, ठीक, और कोई व्यक्ति अंग्रेजी से बात नहीं रख पाता था। तो इसलिए भी गांधी की थोड़ा फेमस थी मिली कि गांधी भाई लॉ करके बैरिस्टर ऑफ लॉ है, लंदन से करके आए थे। तो जब ये आए तो घर रह रहे थे उस समय, इनकी कोई बड़ी कोई बूझ नहीं थी, लेकिन कुल मिलाकर के ये था कि गांधी हिंदुस्तान के पहले लॉयर थे, पहले वकील थे, लोगों की नजरों में ये बात थी। तो उस समय होता यह है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल्ला, ठीक है, अब्दुल्ला नाम था उसका। अब्दुल्ला की एक फर्म थी, मैं आपको बताऊं, अफ्रीका के अंदर। कौन था?
मौलवी अब्दुल्ला। याद रखना ये मौलवी था और इसका नाम था मौलवी अब्दुल्ला। ठीक है, इसकी एक फर्म थी, उस फर्म का नाम था, मैं आपको बता दूं, मेनन फर्म। क्या नाम था इसका? मेनन फर्म। और ये कहां पर थी बेटा, आपको पता होना चाहिए, ये थी अफ्रीका में। ठीक है, याद रखना मेनन फर्म, जिस फर्म का मुकदमा अफ्रीका में, किसका? मेनन फर्म का जो मुकदमा था वो अफ्रीका के अंदर चल रहा था। ठीक है, चल रहा था। इसमें दो साजी थे, एक और हाजी था। ठीक है, हाजी अली, पता नहीं कोई नाम था उसका, हाजी अली था शायद। तो उसके साथ में मतलब जो है अब्दुल्ला का मुकदमा चल रहा था। तो उस समय जब उनको पता लगा कि गांधी जी जो है अफ्रीका के अंदर, ये फर्म थी, तो गांधी जी का पता लगा कि गांधी जी लो करके आए हैं, तो अफ्रीका में ही ये मुकदमा चल रहा था। मैं आपको बता दूं, उस समय अफ्रीका में गोरों की सरकार भी थी, मतलब गोरे अंग्रेज जो थे वो अफ्रीका में भी उनका प्रभुत्व था जिस तरीके से इंडिया में। तो जब वहां पर ये सरकार मौजूदा चल रही थी उस टाइम, तो उन्होंने गांधी जी से कहा कि गांधी जी एक काम करिए, आप मेरे मुकदमे की पैरवी करिए और जो आपका खर्च होगा या जो भी धनराशि आपको मैं जो है तय करूंगा, वो मैं पूरा खर्चा भी उठाऊंगा और आपको कुछ धनराशि दूंगा, लेकिन आप मेरे मुकदमे की पैरवी करने के लिए मेरे साथ दक्षिण अफ्रीका चले। गांधी जी ने साफ साफ स्पष्ट तौर पर उनको क्या कर दिया? मना कर दिया। क्या बोला मैं? साफ साफ स्पष्ट तौर पर उनको क्या कर दिया? मना कर दिया कि हम अफ्रीका नहीं जाएंगे। जब मौलवी अब्दुल्ला को ये पता लगा कि गांधी जी ने तो साफ साफ मना कर दिया कि वो नहीं जाएंगे, तो हुआ क्या कि वो जो गांधी जी के बड़े भाई थे, ठीक है, जो कृष्णदास थे, ठीक है, तो हुआ ये कि कृष्णदास के पास पहुंच गए। कौन? मौलवी अब्दुल्ला। जब ये मौलवी पहुंच गए वहां पे, तो उन्होंने कहा कि आप गांधी जी से कह दीजिएगा कि आपके कहना लौटेंगे नहीं गांधी जी, मेरे साथ अफ्रीका चले मेरे मुकदमे की पैरवी करने के लिए। होता यह था कि पहले बड़े भाई की बात टालते भी नहीं थे लोग, बड़े संस्कारी हुआ करते थे उस जमाने में लोग, है ना। अब तो क्या है, अरे तू चला जा यार, मुझे काय को भेज रहा, ये सिस्टम रहता है ना, टिट फॉर टैट, मतलब उल्टा ही जवाब देगा, सीधा तो देने का नहीं। अब शर्म आया वाली बात ही खत्म, अब तो भैया भैया बैठ के पैक लगा रहे हैं, ये सिस्टम चल रहा है अब। तो उस समय महात्मा गांधी को जब कृष्णदास ने कहा कि आप मौलवी साहब की जो है मुकदमे की पैरवी करने के लिए चले जाइए, समझाया कि ये आपके लिए पहला मुकदमा मिला है, आप जाइए, बातचीत कर लीजिए, तय कर लीजिए। तो उस समय अपने बड़े भाई के कहने पर महात्मा गांधी एग्री हो गए जाने के लिए, और उन्होंने ये जो मुकदमा था, मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये 12,000 पाउंड की धनराशि थी। क्या था आपको बताएं? महात्मा गांधी ने जो तय किया था 12,000 पाउंड की धनराशि। ठीक है, याद रखना, पर मंथ के हिसाब से उन्होंने जो है लगभग भी ना तो 40,000 पाउंड धनराशि तय कर दी कि भाई इतनी धनराशि हमको चाहिए। गांधी जी के साथ में ये डील कंप्लीट हो गई। डील कंप्लीट होने के बाद पहली बार 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए। जब दक्षिण अफ्रीका चले गए तो वहां जाकर के गांधी रुके। गांधी टारगेट लेके आए थे 1 से 1.5 साल का मुकदमा तो लड़ना है, लंबा टाइम लड़ना है। लेकिन दुर्भाग्य और सौभाग्य दोनों की बात यहां पर है। सौभाग्य की बात यह है कि जिस समय मुकदमे की इसने पैरवी महात्मा गांधी ने स्टार्टिंग की, तो हुआ क्या कि 3 महीने में महात्मा गांधी ये पहला ही मुकदमा अपना जो है वो जीत गए। और जीतने के बाद जब धनराशि की बात हुई तो गांधी जी ने कहा भाई जो मेरा बनता है मुझे दे दो। तो उसने तय, जो आने के लिए तय धनराशि थी, वो महात्मा गांधी को दी। जब दी तो महात्मा गांधी ने कहा कि भाई सुनो मेरी बात, मेरा जो टाइम खर्च हुआ है वो इतना हुआ है और मेरा जो पैसा बनता है वो इतना बनता है। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब था जो तय हुए थे धनराशि उससे भी कम ली, क्योंकि महात्मा गांधी पहले मुकदमा जीत गए। समझ रहे हो? तो उन्होंने जो है उनको जो है बोला कि मैं इतने पैसे नहीं दूंगा जितने आप दे रहे हैं, मेरा जितना टाइम यहां लगा है, जितनी मेहनत लगी, मुझे केवल उतना दे दीजिए आप, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ये बात देख करके अब्दुल्ला जो है बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा यार इससे ईमानदार आदमी तो मुझे मिलेगा नहीं। तो उन्होंने पहली बार महात्मा गांधी को यह ऑफर किया कि आप जो है मेरे साथ इस फर्म में साझे में आ जाइए, पार्टनरी में आ जाइए। ठीक है, क्योंकि वो भी मुकदमा जीत गए तो वो भी खुश थे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जो भी करूंगा, जो भी कार्य करूंगा, मैं अपने देश में जाकर के करूंगा, मैं अफ्रीका के अंदर कुछ भी नहीं करूंगा, है ना। तो उन्होंने जो है मतलब ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। बस गांधी की इस ईमानदारी की बात थी, ये मिसाल थी गांधी जी के लिए। कोई भी व्यक्ति डबल धनराशि लेता, इतनी जल्दी जिता दिया, कुछ और दे दे। आज के वकील तो तुम्हें पता 5 बार और बुलाते हैं फालतू, ठीक है,
और डबल लेते फिर, अरे इतनी जल्दी जिता दिया, 1 साल का मुकदमा 2 महीने में, तो अब तो कुछ बरस जा, ये सिस्टम रहता। लेकिन महात्मा गांधी ने जितना टाइम दिया था और जितना वहां उनका खर्च आया, केवल उतना ही पैसा जो है मौलवी अब्दुल्ला से लिया। अब होता क्या है कि महात्मा गांधी उस समय वो वही थे, ये बात याद रखना मेरी बात को। महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो सत्याग्रह स्टार्टिंग किया था, वो शब्द जो आता है वो 1909 में किया था, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मेरी बात समझ लेना कि अभी सत्याग्रह छोड़ेगा। अब होता क्या है कि महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी उस समय दक्षिण अफ्रीका में देख रहे थे, तो उस समय जो है गोरे और काले दोनों की सरकार थी। अफ्रीका के लोग, मैंने बताया, निग्रिटो टाइप के लोग होते थे, जैसे कि सर बड़ा, ओट मोटे, ठीक है, और तरीके से कद नाटा और बाल घुंघराले, ठीक है, मुंह डार्क ब्लैक, गाढ़ा काला एकदम चेहरा वगैरह। तो इस तरीके से वो अजीब थे। अंग्रेज जो थे ब्रिटिशियर्स, वो बिल्कुल एकदम गोरी चमड़ी चिट्टी वाले थे। तो वो लोग उनके साथ में गोरा और काले वाला खेल वो इंडिया में भी खेलते थे और वहां पे भी खेलते थे। उनको गुलाम बना करके, इंडिया के लोगों को गुलाम बना के ले जाया जाता था वहां पे अफ्रीका के अंदर, और उनसे अंग्रेजी सरकार काम कराती थी जबरन, ठीक है। और उनके ना कोई उनको पेमेंट दी जाती थी, उनके पैरों में बैरिया तक डाल दी जाती थी कि कोई भागे ना, काली पट्टी बांध करके उनको यहां से ले जाया जाता था। इस तरीके से गुलाम, अंग्रेजों के गुलाम जो थे वो वहां पर वर्क कर रहे थे, और वहां के अफ्रीकन लोगों को भी बड़ी संख्या में अंग्रेजी सरकार गुलाम बनाए हुए थी। जब अंग्रेजी सरकार भी बड़ी संख्या में लोगों को गुलाम बनाई थी, तो ये एक समस्या थी। महात्मा गांधी ने इंडिया के अंदर ये सब देखा नहीं था, क्योंकि उस समय महात्मा गांधी अपनी शिक्षा दीक्षा करी, पढ़ पढ़ाए के, उस समय अत्याचारों की लड़ी, तो ऐसा नहीं कह सकते कि अत्याचार नहीं थे, अत्याचार उस समय भी थे, क्योंकि 1757 प्लासी के युद्ध से अत्याचार हिंदुस्तान में शुरू हो गए थे। महात्मा गांधी का जन्म तो तुमको पता है कितने में हुआ, 1869 में, है ना। तो इसका मतलब है कि अंग्रेजी सरकार तो अत्याचार तब भी कर रही थी, लेकिन अत्याचारों का इतना ज्यादा वो नहीं था। अब अफ्रीका में महात्मा गांधी ने अपने होश के दौरान, होश का मतलब है कि उनको बिल्कुल सोच समझ थी, उनके अंदर एक स्टेब्लिश माइंड थे, वो उन्होंने देखा कि अत्याचार हिंदुस्तानियों पर और यहाँ पर अफ्रीकन पे भी है, तो गोरे और काले का भेद वहां पे, अर्थात वहां पर रंग भेद या नस्ल भेद की नीतियां चालू थी। कौन सी बेटा? वहां पर 2 नीतियां थी, मैं आपको बता देता हूं। एक तो है, आपको बता दे, रंग भेद, और दूसरा है प्लस आपका नस्ल भेद। नस्ल भेद और रंग भेद में क्या अंतर है? रंग तो गोरा काला, और नस्ल मतलब जो है हिंदुस्तानी या आपका अफ्रीकन्स, मतलब देखा होगा आज भी आप अफ्रीकन्स को देखेंगे ना, तो उनका शरीर इतना बड़ा होगा यूं करके, मैं तो बहुत उनकी बगल के नीचे आ जाऊंगा, ठीक है, मतलब बहुत लंबे चौड़े, ये मोटे पैर उनके, और ये मोटा खोपड़ा इतना बड़ा होगा उनका, खोपड़ी नहीं होगी, खोपड़ा होगा इतना बड़ा, समझ रहे हो। तो बड़ा अजीब सा लगेगा, ऐसा लगेगा कि ये धरती पर 200 साल जिएंगे, लेकिन मर वो भी 60-70 साल में जाते हैं, ठीक है, क्योंकि धरती की हवा इस तरीके की है। ऐसी वैक्सीन किसे तो उसमें क्या है कि अभी मैं बता रहा था अफ्रीकन्स के बारे में, जर्मन वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन तैयार की है कि जो आपके हार्मोन्स को डेवलप्ड करेगी और उसकी जो स्पीड वो फ्लो कर देगी। नहीं समझे? हार्मोन्स आपका जो है उसको ग्रो करेगी, लेकिन उसको कर देगी। उसमें क्या है कि जैसे आपने देखा होगा 40 साल में बुढ़ापा आ जाना, तो वो 40 साल की बजाय वैक्सीनेशन कर रहे हैं, ये प्रकृति से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो कहीं पर भी कहीं बचे, ठीक है। अब कुछ पड़े पड़े को समझ रहे हो, चाहे वो कितनी वैक्सीनेशन। तो कहने का तात्पर्य मेरे मतलब ये है कि अफ्रीका के अंदर जो नस्ल भेद और रंग भेद की नीति जब महात्मा गांधी ने देखी, तो एक दिन महात्मा गांधी क्या हो रहा था, वो महात्मा गांधी के जीवन में पहला चक्र था।
हुआ क्या कि एक दिन महात्मा गांधी जो थे वो, यहां से रेलवे लाइन थी, मैं आपको बताऊं, ठीक है, ये समझ लेना। ये था आपको, यहां पर एक स्टेशन था जिसका नाम था डरवन, ये था प्रोटोरिया, प्रोटोरिया, और प्रोटोरिया से जो थी ये लाइन जा रही थी, अगला स्टेशन पड़ता आपको बता दे डरवन। क्या नाम था इसका? डरवन। तो प्रोटोरिया से डरवन जो है एसी क्लास की ट्रेन थी वो, मतलब फर्स्ट क्लास की ट्रेन थी, तब एसी कहां होता है, तो मतलब एक क्लास में उस ट्रेन में अंग्रेज बैठते थे उसमें, फ्लेक्सिबल थी वो, तो अंग्रेज तो वो ट्रेन की बोगी नंबर 1 में जो है अंग्रेज, मतलब अंग्रेज बैठते थे उसमें, इंडियन एंड अफ्रीकन नॉट अलाउड, उसमें इंडियन और अफ्रीकन नहीं जा सकते थे। हुआ क्या कि धोखे से महात्मा गांधी उसी डब्बे में बैठ गए। समझ लेना बात, ये गांधी जी के जीवन में वो टाइम था जब गांधी जी का पहले अंग्रेजों के समझ लेना। तो हुआ क्या कि गांधी जो है ट्रेन के नंबर 1 में चढ़ गए। जब 1 में चढ़ गए, ट्रेन जो है वो चल पड़ी जुग जुग। अब जब बीच में जब ट्रेन चली तो उसमें स्पीड ऐसे नहीं थी, जितना कोयला स्टीम बनेगा, भाप बनेगा, उस टाइप से ट्रेन चलती है, सकते थे, उतर भी सकते थे, लेकिन फिर भी थी कि एकदम से ये पॉसिबल नहीं था। तो गांधी के सीट पे अब अंग्रेज आए, बोले यू आर इंडियन है, तो अंग्रेजी भी भैया गांधी उठ, है ना, गांधी को वहां से बोले अफ्रीकन को तो बिल्कुल नहीं मानते थे। तो अब महात्मा गांधी ने जो है वहां पे भी बहसबाजी, क्योंकि ना उस समय तो नया खून था गांधी जी के अंदर भाई। अब जब मुंह से भीग के आती है तो आदमी का ताव मारता ही है, बोले हट जा, फाड़ दूंगा, यू कर दूंगा, बीच में है ना। अब बुढ़ापे में जो है थोड़े से नॉर्मल पड़ जाता है आदमी, भाई हम गलत नहीं कह रहे हैं, ठीक है, ऐसा होता है। अब तो हमें भी एकदम गुस्सा आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्यों रहे हो यार, ठीक है, सही है, बुढ़ापे ही समझ लो। अब उधर ही चल रही है, हम बुढ़ापे की तरफ ही इधर देखा। तो जब वो चले महात्मा गांधी जी बोलने के लिए वहां थे बेचारे। अब ट्रेन नंबर, जब ट्रेन चले तो ये तुम जा सकते हो। अब गांधी जी वहां से जाते हैं, पहले तो एक डिब्बा, तो एक ही डिब्बा, बीच में जोड़ में तो अब गांधी जी जो है वहां से गांधी जी ने बहसबाजी शुरू कर दी अंग्रेजों से, ठीक है, वो भी अंग्रेजी में बहस कर रहे, वो भी। अब थोड़ा क्या अंग्रेजों को तो थोड़ी देर में गुस्सा, क्योंकि वो तो अंग्रेज रसल वेद की नीति थी, वहां तो रंग वेद थे। अब वो गोरे और काले, तो अंग्रेज तो उन्हें काले समझ रहे, गांधी जी को काले। तो जब अंग्रेजों की और गांधी जी की लड़ाई हुई तो भैया बात ये बनी कि उसके बीच में बिल्कुल जैसे जंगल होता है ना, जंगल, ठीक है, बिल्कुल जंगल में, समझ लेना बात। तो जैसे जंगल होता है, आपने देखा होगा जब यहाँ से कभी ट्रेनिंग, मतलब ट्रेन में तो बैठे ही होंगे आप, कोई बच्चा ऐसा जो ट्रेन में ना बैठा हो अपने जीवन में कभी, तो गांधी जी को बैठने दो, ठीक है, हाँ कोई नहीं, आप क्लास ले लो, अरे कोई नहीं, नहीं सॉरी, कुछ नहीं, टेंशन मत लो, खुश रहो, हैप्पी सैप्पी रहो, ठीक है। तो मेरे बच्चों, ये एक ऐसा स्टेशन था जो
ठीक है, कांट से निकलो, मतलब स्टेशन आसपास कोई गांव नहीं है वो करके। लेकिन उस समय लोग बहुत कम दिखाई देते थे, बहुत कम नजर आते थे, बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस हो जाती थी। तो होता क्या है मेरे भाई, समझना कि यहाँ पर महात्मा गांधी को इस स्टेशन पर किस स्टेशन का नाम भी सुनो, क्योंकि ये पीसीएस में आया है 2021 वाले पेपर में, ठीक है, कि महात्मा गांधी को अफ्रीका में ट्रेन के दौरान कहां पर से उतार दिया गया। हाँ, अंग्रेजों ने जबरन निकाल के इसी स्टेशन पर फेंक दिया, और दिन थे बिल्कुल ठंड वाले, बिल्कुल एकदम कड़ाके की ठंड। और इस स्टेशन का नाम था मॉरिटसबर्ग। क्या नाम था इस स्टेशन का? अफ्रीका के अंदर जिस स्टेशन पर महात्मा गांधी को फेंका गया था, उस स्टेशन का नाम मॉरिटसबर्ग था। क्या नाम था बेटा? मॉरिटसबर्ग। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, बस इसको याद रखिएगा। तो इस जगह पर यहाँ पे फेंक गया, और जब फेंका तो वो पूरे थे। अब महात्मा गांधी को अफ्रीका में क्या पता कि जो खंड जब खंडर में चले गए तो वो रात को महात्मा गांधी का पूरा प्लेटफॉर्म होगा। तो रात में मच्छर आ रही है, ये मोटे सुबह तक मच्छर जो खंड में तो हिंद स्वराज के अंदर जो है वर्णन किया है गांधी जी ने, ठीक है, एक्सपेरिमेंट सत्य प्रयोग सब चीजें। और अफ्रीका पर किया जाने वाला अत्याचार अंग्रेजों का दर्दनाक होता है। वो जीवन हिंदुस्तान के साथ अंग्रेजों के साथ अत्याचार होता है, वो किसी के साथ भी दया भावना वाला उनके साथ सिस्टम है, वो किसी के प्रति दया भावना होते। अब जैसे करके महात्मा गांधी आए आने के बाद तो क्या था से कह दूं क्या हो रहा है, चमत्कारियां करने लगूं तो मेरे हिसाब से तुम्हें बिना बुलाए वहां को आ जाओगे, ठीक है, और जो मैं कहूंगा वही करोगे, सब बैठ के वही करोगे। तो महात्मा गांधी के दिमाग में आई कि यार एक संगठन बनाया जाए, एक यूनियन तैयार किया जाए। पार्टियां क्यों चलती हैं, आपने देखा होगा पार्टी, ठीक है, अभी ये पार्टीज देख रहे हैं, नई नई पार्टियां जन्म लेती, कोई भी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता, जरा सा उसे आ जाता, कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता, अब कोई दिक्कत नहीं। फंड मतलब कि आप जानते हो ऐसे नहीं बना लेते पार्टियां, जैसे मान लो तो पार्टी से लड़ना तो टिकट पैसे लेते हैं,
तो यहाँ पर महात्मा गांधी के अभी लिखे महात्मा गांधी के, इन्होंने सबसे पहले लिखेंगे, लिखो महात्मा गांधी ने क्या काम किया, लिखेंगे अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना, अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना, (1894) अफ्रीका में नटाल कांग्रेस की स्थापना 1894। फीनिक्स आश्रम 1904, फीनिक्स आश्रम 1904। सत्याग्रह 1906, पहली बार जेल कब गए महात्मा गांधी, 1908। ठीक, उसके बाद में टॉलस्टॉय फार्म, (1910), ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या टॉलस्टॉय फार्म, ये फार्म था वह जो उसके बाद भारत वापसी 1915, ये ध्यान रखो, भारत वापसी 1915। क्लास कितने बजे खत्म होगा, 3 बजे तुम्हारी क्लास खत्म होनी, ठीक है। उतार दो, तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, महात्मा गांधी ने अपने जीवन में सबसे सफल जो अंग्रेजों के खिलाफ वो अफ्रीका में किया। देखिए समझ में आ रहा होगा आपको या नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, मैं आराम आराम से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, क्योंकि कई दिन बाद मुझे ₹100 में निपटा दिया। या अगर कोई गिरा हुआ है तो बता सकता है, मिलते फिर, चलिए कोई बात नहीं है।
देखो भाई, भाई और बहन का अटूट प्रेम और विश्वास का रिश्ता है ये। और ये एक ऐसा रिश्ता है क्या कितने बनवाओगे होता है, और भाई चाहे कितना भी बुरा हो, कितना ही लड़के से चले जाए, ये बात ध्यान रखना है। और अगर उसको कि मेरी जमाने में ये सच्चा है, ये लोग अनभिज्ञता बहुत सच्चा होता है। ठीक है, कुछ बहनें होती हैं जब अच्छे लोग माना जाता है जिनकी बहनें होती हैं, है ना। लेकिन महात्मा गांधी गांधी प्रॉपर जब हिंदुस्तान की तरफ आए थे, क्योंकि उससे पहले महात्मा गांधी 1908 में आए थे। ठीक है, कब आए थे? 1891 में भी आए थे और जब महात्मा गांधी हिंदुस्तान की तरफ आए तो क्योंकि हुआ यह था कि 1914 में, कितने में बेटा? 1914 में यहां पर प्रथम विश्व युद्ध छिड़ गया था, मालूम है आपको? ठीक है, क्या हुआ था 1914 में? क्या हुआ? प्रथम विश्व युद्ध। याद रखना कि यहां पर प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। महात्मा गांधी जब 1914 के बजाय 1915 में, आपने देखा होगा, प्रॉपरली इस तरीके से आकर के हिंदुस्तान में बस गए कि वो फिर कभी अफ्रीका नहीं गए। बात समझ में कि जब प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजी सरकार तो अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी से ये बात रखी थी, अभी हम बताएंगे आपको, समझ लेना। लेकिन एक इससे पहले किस्सा ये है मेरे पास कि महात्मा अफ्रीका से और थे तो वो कहाँ रहे? वो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, वो यहाँ पर जो है एक गुजरात में एक जगह थी जिसका नाम था साबरमती नदी के किनारे एक आश्रम बनाया था इन्होंने। साबरमती जो है गुजरात में नदी बहती है, उसके किनारे पर एक आश्रम बनाया और इस आश्रम का बाद में नाम जो था वो साबरमती आश्रम पड़ गया। और साबरमती आश्रम में आकर के जो है ये रहने लगे थे महात्मा गांधी के साथ। आपको ये रहने लगे थे, आपको बता दें, रविंद्रनाथ टैगोर के साथ। रविंद्रनाथ टैगोर के साथ में ये यहाँ पर रह रहे थे और दूसरी तरफ महात्मा गांधी थे। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जो थे इनको जो है प्यार से जो है महात्मा कहते थे, आश्रम के अंदर रहने लगे। साबरमती आश्रम जो था इसको अतिथियों का आश्रम कहा जाता था। कोई व्यक्ति भूखा, अगर कैसा भी व्यक्ति अगर तो इस आश्रम में उसको मिलना था। तो यहाँ पर बहुत सारे हिंदुस्तान के अंदर जो कि एक समय कि यदि प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने क्या कहा महात्मा गांधी से कि अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम भारत को आजाद कर देंगे। महात्मा कि यार अगर हम इनका साथ दे ही देते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर तो कब्जा बहुत जमाने से करे पड़े हैं और कि हम जो है
भारत को विरोध कर रहे हैं प्रखंड स्तरीय हम तो उस समय महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान के नागरिक का संरक्षण करते तो बड़े से बड़े कानून बड़े से बड़े संगठन लगे हैं प्रखंड में शामिल है और यहाँ पे लोगों को सहयोग महात्मा गांधी के सहयोग बड़े संगठन हिंदुस्तानी नागरिक करना चाहिए है क्योंकि हिंदुस्तान को यहाँ अपने खर्चे चलाने के लिए कई नागरिकों को लगाया तो पैसा कौन सा तो उन्होंने देखा कि और उन्होंने जो है एक इसलिए भी लड़े कि यार हम आजाद महात्मा गांधी के कहने पर अंग्रेजों ने हिंदुस्तान 1915 में कितने में 1915 में महात्मा गांधी को एक उपाधि थी जिसको कहते हैं केसर ए हिंद। ये उपाधि इसी खुशी में महात्मा गांधी को मिली थी केसर ए हिंद की, क्योंकि महात्मा गांधी के कहने पर बड़ी संख्या में अंग्रेजी सरकार में हुआ ये कि प्रथम विश्व युद्ध था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध जो था वो लेकर के 1914 से और 1919 तक ये चला है। कब तक चला है कि 1919 जब महात्मा गांधी ने 1915 में ही अंग्रेजी सरकार ने केसर खुश होकर के से जो है महात्मा गांधी को जो है उन्होंने लेकिन हुआ नहीं कि जो हिंदुस्तानियों पर अत्याचार कर रहे थे उसे रोकने का अत्याचार ये था, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जरा ध्यान देना। उस समय अत्याचार ये था कि महात्मा गांधी जो थे वो कलकत्ता के अंदर थे। कलकत्ता कहां था? पश्चिम बंगाल में। समझना बात को, कलकत्ता कहां था बेटा? पश्चिम बंगाल में। तो उस समय महात्मा गांधी जो थे और समस्या जो थी वो दोनों विपरीत दिशाओं में थी। यहां पर आपने देखा होगा बंगाल पड़ता है और यहां पर क्या पड़ता है? कलकत्ता। बंगाल कहां है? कलकत्ता में। और उस समय यहां पर एक जगह पड़ती है, आपने देखा होगा, ये यहां पर ऐसा ये पड़ता है क्या बेटा? आपको बताएं, सॉरी, यहां पर ये इतना, यहां पर क्या पड़ता है? बिहार। नाम सुना है आपने बिहार का? ठीक है। तो बिहार और बंगाल का डिफरेंस कोई छोटा नहीं है, काफी लंबा है। तो आपने देखा होगा उस समय सरकार ने चंपारण बिहार के अंदर, कहां पर बेटा? चंपारण बिहार में। अभी आप देखेंगे नील आंदोलन, चंपारण, पहला आप लिखेंगे चंपारण बटे आपका नील आंदोलन। ये घटना कब है आपको मालूम होगा? ये घटना है 1917 की, याद रखना। ये पहला गांधी जी का पहला मूवमेंट, आप ध्यान देंगे इधर। तो होता क्या है, पहले मूवमेंट की तरफ आप ध्यान देंगे। सबसे पहले होता क्या है? होता यह है कि उस समय बिहार के अंदर जो था, अंग्रेजी सरकार ने उसको धन की आवश्यकता थी, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की आवश्यकता थी। तो अंग्रेजों ने क्या काम किया उस समय? भारतीय नील की जो है जो थी, इंटरनेशनल मार्केटों में बड़ी डिमांड थी। नील क्या होता है पहले ये समझने की कोशिश करिएगा। क्या होता है? कोई बताएगी नील क्या होता है? ये जो हम पढ़ा रहे हैं नील आंदोलन, थोड़ा सा समझने की भी तो कोशिश करें, नील क्या होता है? थोड़ा सा हिम्मत करके बताओ। ठीक है, खेत होते क्या? देखो अभी हमारा चीता बताएगा, बताओ है, बताओ बताओ। ठीक, एक नीला जो है बर्फी पे लगा के खाने का कलर होता है, और आराम से सुनना, पूछेंगे, ठीक है। नील
उस पे एक फल टाइप का उतरता था, समझे? जैसे आपने देखा होगा आंवला, मोटा एक जो है फल होता था, वो नीला होता था, नीला, ठीक है। तो वो तोड़ करके उसको एक ड्रम में डाला जाता था, जैसे अभी गुड़ बनाते हैं, इस तरीके से वो क्या होता था, तो पकता था, जो फल था वो पकता था, जब पकते पकते वो फिर वो खाया जाता था, और खाया करके ये पक्का कलर होता था। क्या पता है हमारा तो पता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में ये उसको अच्छा है 5 से 10 साल पहले की अगर जनरेशन में जाए तो उस समय व्हाइट शर्टों को नील लगाने की प्रथा करता है उसको। है ना, कि जैसे जैसे पीली है तो उसमें जो है औरतें नील लगा देती थी, लो जी नई हो गई अब ये, ठीक है। ऐसे होते हैं और उससे पहले सरफ साबुन तो चल ही रहे हैं, लेकिन सरफ साबुन से पहले जो है पहले में धोते किस चीज से थे, कपड़े किस चीज से धोते थे पहले, जब सरफ नहीं हुआ करता था, तो उस समय होता था, मैं आपको बताऊं, ये हर अच्छे से है हर ठीक है सामने को जरूरत रहती है ऐसा बता दीजिए ये होता है ब्राउन कलर का, हर जैसे एक में पानी कराते हैं छोटे गमले में पानी करते हैं तो यहाँ पर एक पौधे टाइप के टुकड़े हो जाती है ऊपर, ठीक है। तो उस कपड़े को लाते हैं तो उससे पहले जो है धोते थे कपड़े, अब वो नहीं मिलती, अब तो खेतों में जो दवाइयाँ लगाते हैं तो वो नहीं आती है पपड़ी, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था। तो वो गेरू से ना लोग नहाते भी थे, उसको नहाते थे बदन से, ठीक है, और जो है कपड़े भी उसी से धोते थे। अब की महिलाओं को अगर गेरू दे दिया तो भागी फिरेगी कपड़े लेकर आधे घंटे तक, बोले क्या दिए कपड़े, लेकिन मैं है बेटा आज गेरू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन छोड़िए। अब आपने देखा होगा वो घरों के अंदर दीवारों पे नक्काशियां बनाते हैं कच्ची मिट्टी से ही, और उनको जो है गेरू से पोंछते भी, अब तो रेड कलर, तो वो बहुत अच्छी नक्काशी होती है, वो सिंधु घाटी सभ्यता की याद दिलाती है। और वो घर जो होते थे वो ठंड में जो है अंदर से गर्म, और सर्दियों में जो है वो गर्मियों में जो है वो ठंडे रहते थे, और बड़ा मजा, दीवारों की साइड में तकिया लगाया और पूरी रात नींद फाड़ दी, और सुबह करती थी, टेंशन नहीं। उस समय लोगों पर कर्जे नहीं हुआ करते, हम आपको सच बता रहे हैं, और कर्जे भी हुआ करते थे कि फसल के, हमको दे देंगे, हमको दे दीजिए, ठीक है। पहले ऐसे नहीं होते कि आत्महत्या, फांसी का फंदा लटकाया मर गया, ठीक है, बहुत पैसा था इस पे, अब ऐसा नहीं होता। तो वो अंग्रेजी सरकार ने कंपलसरी करा दिया, क्या बोले, कंपलसरी। कंपलसरी क्या कि यहाँ पर एक प्रणाली, मैं आपको बताऊंगा, याद रखना, एक प्रणाली थी जिसका नाम था तिनकठिया। तिनकठिया जो प्रणाली थी वो क्या करा, अंग्रेजों ने लागू कर दी, किन पर, किसानों पर। कहां पर, चंपारण के अंदर, चंपारण की धरती पर नील बहुत पैदा होता था, तो 20 भाग पर क्या था, 20 भाग पर नील की खेती क्या करना, नील की खेती क्या कर दी उन्होंने, अनिवार्य कर दी। क्या समझ रहे बेटा, यहां पर है आपका अनिवार्य कर दी। तो उन्होंने क्या काम करा कि 3/20 भाग पर अंग्रेजों ने, जब भारतीय मार्केट में भारतीय नील की डिमांड बढ़ी, समझ रहे हैं आप मेरी बात, भाई डिमांड क्यों बढ़ेगी, क्योंकि नील अच्छा था, महंगा भी बिका, डिमांड बढ़ी के लोगों से। अब अंग्रेजों ने देखा कि यहाँ पे लोगों से खेती कराओ, ठीक है, उन्होंने खेती कराई, अब नील के पौधे के अंदर ये खासियत थी, समझ लो, कि उसके अंदर ये लंबी जड़ बाद में उगाते थे वो, ठीक है। तो लोग बड़े कठिनाई, मतलब खेत खराब हो जाता था, तो लोग चाहते नहीं थे कि इतना बड़ा नील की खेती, और अंग्रेज उनको प्राइस देते नहीं थे नील के, जैसी उनसे खेती करा रहे थे वैसा उनको मूल्य मिलता नहीं था, तो कोई क्या करना चाहेगा, है ना। तो अंग्रेजों ने वहां पर तिनकटिया प्रणाली चालू करी, जिसका आधार था कि 3/20 भाग प्रत्येक किसान को अपने पर जो है क्या करना था, उसको नील की खेती अब कोई बात है, ये अनिवार्य कर दे, लोग का किसानों का शोषण होता रहा, किसानों का शोषण होता रहा, वो ये कि जो था जर्मनी ने, जो जर्मनी थी,
क्या काम करा, और कलर इतने बढ़िया और बेहतरीन बनाए कि भारतीय नील की डिमांड जो थी वो मार्केट में गिर गई। समझ रहे हो? देखो प्यार से समझा रही हूँ, अगर समझ में नहीं आएगा तो तरह समझा रहे हो, तो मैं खड़ा बच्चे को इसकी प्रॉब्लम है। चलें जी। सब लोग ध्यान देंगे। तो उस समय भारतीय नील की जो मार्केट वैल्यू थी वो गिर गई। प्रणाली को लागू किए थे, वो चाहते थे कि इनसे क्या काम करें, अपनी मर्जी से तो नील खरीदे, सस्ता करके उसको खरीदे। दूसरी चीज, ताकि उनको मार्केट में बेचने पर भी फायदा हो। नहीं समझे आप? जैसे भारतीय मार्केट में तो वो यहाँ पर नील और गिरा के खरीदना चाहते थे। जो अनुबंध पत्र था, मतलब अनुबंध पत्र था, अनुबंध पत्र उसको कहते हैं जो नील की खेती के लिए उन्होंने जो किसानों के साथ में जो संधि की थी उसको अनुबंध पत्र कहा गया। तो पत्र में उन्होंने कहा कि आप एक काम करिए, चाहते थे किसान इसका सोच समय जो है, उसी समय जो है वहां पर बिहार के अंदर एक अकाल पड़ा। बिहार में अकाल पड़ा, जो अकाल पड़ा तो दशा खराब हुई किसानों की कि उनकी फसलें भी चौपट हुई। सरकार ने किसी प्रकार की कोई दया नहीं पाई। बिहारी तो आज भी बिहारी है, तुम जानते हो। सोचते हो कि ISPCS सबसे ज्यादा बिहारी, ये दिमाग से निकाल दो। बिहारी सबसे ज्यादा ISPCS नहीं है, सबसे प्रदेश तो उसमें एक किसान था, और एक किसान था, उसका नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था? राजकुमार शुक्ल, अर्थात शुक्ला। कहेंगे कि राजकुमार शुक्ल पंडित था ये। अब राजकुमार शुक्ल ने जो है ये सबसे पहले बीड़ा उठाई। उसको मालूम था कि महात्मा गांधी आए हुए हैं। वो महात्मा गांधी से मिलने के लिए कलकत्ता चला गया, और महात्मा गांधी को उसने जाकर के ये पूरी आप बीती बताई कि गांधी जी, हम इतने परेशान हैं कि हमारा इतना शोषण हो रहा है कि लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं, और ये बताओ अकाल की दशा पड़ी हुई है। हम अंग्रेजों को कहां से तो लगान दें और कहां से खेती करके उनको सस्ते दामों पर मर गए घर से और कोई सुनने को लिए तैयार नहीं।
मैं सबसे पहले सोने का हिंदी पढ़ाने में तो हम पहले वो हिंदी को ऐसा है लेकिन हकीकत है कि आपके सरकार से आपके अधिकारी आपके देश एक अगर आवाज है और इसके लिए ये सरकार से कहीं आ सकते हैं अरे हम सरकार से है अपने अधिकार से अधिकार को कि हम सपोज दैट तो पूर्ण में तो ये कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर इंसान से ना करने से ये ऐसे है कि ये समझते हैं ये से कि हम उनके भी दूसरे का नहीं समझते लेकिन हमसे तो अगर क्यों जाते हैं लेकिन ये खाने में सबसे अच्छा ये नहीं है पेपर ये हो जाता है। लेकिन फेस नहीं रहते हैं जैसे से बात करते तो पहले नहीं तो क्यों नहीं होते अगर वो होता है तो होता है लेकिन अपने यहाँ का पैसा है अपने यहाँ का पैसा जैसी लेकर के समझ लेती है और 500-600 रुपए नहीं देती है पैसे देते हैं और जब 20 उसको होता है मुश्किल से मुश्किल 50 से 60 रुपए में तैयार है और ये कपड़े लेते हैं अपने सरकार हमसे खड़े करने के लिए बस यही डर है कि वो आगे नहीं जाए, सुनता कोई है नहीं और ठीक है ठीक है। बताइए वो यार उस व्यक्ति ने भारतीय सेना को ऐसा कि जो टेम्परेचर है वो ऐसा टेंट है कि ये लगा लो कि उस टेंट में जब फौजी अंदर चला जाता है तो उसको ठंड महसूस होती केवल ईमानदारी और सच्चाई दूसरी जगह से कनेक्ट तो कभी का संशय यार कुछ भी होता है कहीं भी जोड़ देते हैं कनेक्शन है हाँ इसका जो है और उससे जुड़ा हुआ है उससे जुड़ा हुआ नहीं भाई कोई भारतीय अगर ऐसा भारतीय है तो उसकी इतनी दर्दनाक मौत की जाए कि इंडिया गेट पर रख के उसके दड़ नीचे से गोली मारे जाए उसके पैर तोड़े जाए हड्डियां तोड़ी जाए ऐसे समझ रहे हो मेरी बात लेकिन ऐसे नहीं किसी व्यक्ति को ब्लेम कर सकते। अब बताइए इतना बड़ा पॉलिटिशियन उस व्यक्ति को उड़ा तो तुम्हारी हमारी क्या औकात खाली कैमरे पे बोल रहे हैं वो भी 4 तो आप ध्यान देगा चलेगा। राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी से मिलने के लिए गए और उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी आप एक बार जो है मेरे चंपारण का मुआयना करें लेकिन चंपारण का नहीं करेंगे हमारे पास टाइम नहीं है राजकुमार शुक्ल को टाल दिया क्योंकि गांधी जी फालतू की लकड़ी नहीं लेना चाहते थे ठीक है जब राजकुमार शुक्ल को टाल दिया तो राजकुमार शुक्ल को क्योंकि तुमको पता नेता आदमियों को ठीक जब वो गांधी जी नहीं लौटे तो गांधी के राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले हो सकता है वो उनके कहने पे आ जाए
तो उस समय दोबारा गए, क्योंकि उस समय कांग्रेस के अधिवेशन चल रहे थे। और जाने के बाद उन्होंने राजकुमार शुक्ल जो थे वो किसके पास चले गए, गोपाल कृष्ण गोखले के पास चले गए, और उन्होंने जो है गोखले को पूरी उन्होंने गांधी जी को बोला, और गांधी जी से बोले कि एक काम करिए, आप एक बार जो है वहां का मुआयना करके देख लीजिए, हो सकता है कि इन लोग ये बेचारे, अब राजकुमार शुक्ल जो है उस स्थिति पर रोया भी होगा, जो भी होगा। तो सबसे पहले 1917 में, याद रखना मेरी बात समझ रहे हैं, तो गांधी जी के पास में आपको बताएंगे कि उस समय गांधी जी ने बीड़ा उठाई कि चलिए हम जाते हैं, और गांधी जी के साथ में आपके सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इधर का मिटा दूं, ठीक है, उस समय गांधी जी के साथ में चंपारण आंदोलन के लिए, मूवमेंट के लिए सबसे पहले आएंगे, आपको बता दें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी के साथ में चंपारण आंदोलन को आने के लिए, मतलब आंदोलन तो नहीं लेकिन वो चंपारण की स्थिति को जायजा लेने के लिए वो हिंदुस्तान की तरफ आए। और वो कौन थे आपको बताएं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे थे ब्रज किशोर, दूसरे कौन थे आपको बता दें, ये थे ब्रज किशोर। और तीसरे थे मजहर उल हक, और तीसरे थे नरहरि पारिक। कौन थे आपको बता दें, नरहरि पारिक, ये वो थे, क्या बोलते हैं इनको, नरहरि पारिक जो थे वो। और नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी। अगला कौन है आपको बता दें, जेबी, ठीक है, कृपलानी। ये लोग जो थे महात्मा गांधी के साथ में चंपारण आंदोलन के लिए निकल पड़े। अब समझ लीजिए, अकेले गांधी जी नहीं आए थे, ठीक है, जब गांधी जी वहां पर आए तो गांधी जी के लिए जब ये निकल पड़े, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, तो उस समय मेरे बच्चों ये याद रख लेना कि जैसे ही गांधी जी ने वहां पर एंट्री मारी, कहां पे, चंपारण के अंदर, तो अंग्रेजी सरकार को ये मालूम हो गया, और अंग्रेजी सरकार ने महात्मा गांधी को जो है गांधी देखो चाहे कितना ही रोक, मैं चंपारण तो जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अकेले गांधी जी ने बीड़ा उठाई और गांधी जी ने नहीं, तो गांधी जी अंदर कहां तक, चंपारण में। चंपारण में गांधी जी गए, और जब गांधी जी ने जो है वहां पर सभाएं की, बैठक की, उन्होंने देखा, और देख के किसानों की हालात, महात्मा गांधी को भी रोना आ गया कि यार ऐसी हालात, क्योंकि किसानों के बच्चे बेचारे फटे पुराने कपड़े उनके, और भूख से बिलबिलाते, कुपोषण का शिकार हो गए बेचारे। समझ रहे, आपने देखा होगा जो लोग अक्सर कम अभाव में पले हुए होते हैं, उन पे थोड़ा चीजों का अभाव होता है, खान पीन उनका ठीक से नहीं होता, तो शरीर उनका सूख जाता है, ठीक है, उनकी जवानी बुढ़ापे में बदल जाती है, ऐसा होता है अक्सर, नहीं हकीकत है ये बात, इसको नहीं करे, आप तो खा पी अच्छा रहे हैं, कबाब बिरयानी सब चल रहा है तुम्हारा तो, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या होता है कि ऐसे लोग जो है मतलब थोड़े से वो हो जाते हैं। तो गांधी जी ने जब देखा कि यहाँ के लोगों के साथ में बहुत सारा शोषण हो रखा है, तो महात्मा गांधी उस समय क्या हुआ कि उन्होंने, गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार का आदेश मानने के लिए तो मना कर दिया था, लेकिन उस समय उन्होंने क्या काम किया कि सबसे पहले महात्मा गांधी ने कहा कि भाई ये तिनकठिया प्रणाली को जो है गठिया बांधो और जाओ यहां से, ठीक है। महात्मा गांधी ने क्या काम कहा कि तिनकठिया प्रणाली को खत्म कर दो अंग्रेजों। अंग्रेज बोले यार ये गांधी को इसीलिए नहीं बढ़ा रहे थे मतलब, ठीक है। और हुआ क्या कि के तिनकठिया प्रणाली को, मैं तो चंपारण से तिनकठिया प्रणाली अंग्रेजी महात्मा गांधी जानते थे, जैसे मैंने मोदी जी से कहा, चले जा रहे थे, लोग इकट्ठा होता चला जा रहे, गांधी को ये देख रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ब्रज किशोर, मजहर उल हक, नरहरि पारिक और जेबी कृपलानी, ये बहुत अच्छा। तो जब उनके साथ जुड़े तो अंग्रेजों को लगा चलो, तो अंग्रेजों ने जो है
ये तो घटिया और आपने जो जबरन जो इनसे पच्चीस प्रतिशत बोनस वापिस दिलवा दिया इन लोगों ने। कितना? 25% जो है वो बोनस जो था क्या हुआ, ठीक है, वापिस दिला दिया। समझ रहे हैं मेरी बात? वापिस देने पर क्या हो गए? अंग्रेज राजी हो गए। याद रखना, अंग्रेज क्या हो गए, मैं बता देता आपको, राजी हो गए। जब अंग्रेज 25% देने पर राजी हो गए तो इसका मतलब ये है कि जो कुछ था वो महात्मा गांधी का क्या हो गया, पूरी तरीके से सफल हो गया, है ना। अंग्रेजों को मात दे दी। अब अंग्रेजों को लगा के ये चलो अभी गांधी, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अब गांधी जी चंपारण से प्लेग को समझ रहे हो? गांधी जी अभी चंपारण से बाहर गए थे कि गांधी जी को दूसरी जगह का जो है दौरा करने, वहां पर जो है निमंत्रण मिल गया कि गांधी जी क्या करें, गांधी जी अब क्या करें। तो वहां पर क्या है, आपको खेड़ा सत्याग्रह का नाम सुना होगा आपने, अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल नाम सुना है ना। अहमदाबाद कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है कि नहीं पड़ता? ठीक है, तो अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल जो था वो प्रथम भूख हड़ताल थी महात्मा गांधी की। मैं आपको बता देता हूं कौन सी थी। प्रथम भूख हड़ताल थी महात्मा गांधी की, जिसको मजदूर हड़ताल। ये 1918 की घटना है। इसको मिटा रहे हैं हम, इसको लिख लिया होगा आपने, इसको मिटा रहे हैं हम, ठीक है। तो यहां पर अब दूसरा मोमेंट गांधी जी के पास निमंत्रण कौन सा आया? अहमदाबाद मील मजदूर हड़ताल। राइटिंग इससे आज तक सही नहीं आया। 1918 मेरे बच्चों समझना, ये अहमदाबाद कहां पड़ता है? मुरादाबाद में। मैं यही तो कह रही हूं यार, मुरादाबाद में कैसे पहुंचा दिया। अब बच्चों हुआ क्या कि उस समय 1917 में गुजरात के अंदर जो था, हुआ ये था कि वहां पर एक प्लेग जो है, चूहों अर्थात चूहों से एक बीमारी फैलती, प्लेग। और प्लेग जो है बीमारी जो थी वो महामारी का रूप कन्वर्ट करके चली गई। समझ रहे हो? क्या हुआ कि महामारी का रूप कन्वर्ट करके चली गई। महामारी का मतलब होता है कि जब मान लो इन्हें बुखार आया, पीछे वाले को भी, तीसरे वाले को भी, पीछे वाले को भी, वहां तक बुखार पहुंच गया। अब वो भी मर गए, ये भी मर गए, कोई नहीं ये सब। तो उस जब तो बोनस जानते हैं आप, जो एक्स्ट्रा पैसे मिलते हैं, जानते हैं? जो मजदूर थे उन्होंने क्या काम करा, मिल मालिकों से 50% बोनस की मांग करी बीमारी के फैलने पे, ताकि वो इलाज कर सकते हैं। कितने परसेंट पे? ठीक है, उन्होंने 50%। मजदूरों ने कितनी मांग करी थी आपको बता दें। मजदूरों ने क्या काम करा था, 50% की मांग करी थी। कितनी मांग करी थी? कि 50% जो है वो उनको बोनस दे। लेकिन हुआ ये था, मैं आपको बता देता हूं, ठीक, महात्मा गांधी जब यहां पर आए, महात्मा गांधी जब यहां पर आए तो था वो 50%। महात्मा गांधी इसको 30% कर दिया। बोले भाई चलो हम लोग मजदूर वो उसको देने के लिए मालूम है आपको, वो केवल और केवल 10% देने को तैयार थे। कितना?
10% को तैयार थे। महात्मा गांधी ने कहा कि भाई ना तो देखो 50, ठीक है, ना 50 ना 10 तुम बीच में कर लो, तुम 35% जो है वो दे दो, ठीक है। 35% को महात्मा गांधी ने जो है, तो उस समय उन्होंने बढ़ा करके 10% से क्या करा, उन्होंने 10% से बढ़ा करके कितना कर दिया, बोले जी गांधी जी हम तो 20 दे सकते हैं, 100 नहीं देंगे। तो महात्मा गांधी पहली बार जो अनशन किया था, महात्मा गांधी पहली बार जो अनशन पे बैठे थे, याद रखना मेरी बात, ये क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी पहली बार जो अनशन पर बैठे थे वो कब बैठे थे और कैसे बैठे थे। तो गांधी जी ने कह दिया कि देखो भाई यहां से उठे ना, ठीक है। अगर वो उसको तो जाहिर सी बात है कि उनके तो मजदूर अपने 50% पे लेकर के थे। महात्मा गांधी ने क्या काम करा, अंग्रेजी सरकार के एक मेंबर्स को लिया, उन्होंने एक ट्रिब्यूनल गठन किया। ट्रिब्यूनल होता है मतलब जो है उसमें कुछ लोग थे, ठीक है, और ट्रिब्यूनल में जो मैन थी वो अनुसुईया बेन, एक मैंने अभी नाम पढ़ाया था कभी, आपको याद रखने का। अनुसुईया बेन जो थी एक महिला थी और वो उसमें ट्रिब्यूनल में मेन अध्यक्षा थी। वो ट्रिब्यूनल बनाया और ट्रिब्यूनल ने ये फैसला सुनाया कि ना तो इनका 20 और ना इनका 50, ये महात्मा गांधी ने 35% पे ही ये फैसला 1918 वाला करा के वो माने। अर्थात महात्मा गांधी का ये दूसरा सफल आंदोलन हुआ। पहले बोनस जो था वो महात्मा गांधी के द्वारा अर्थात महात्मा गांधी का ये सफल आंदोलन भी माना गया। बोले भाई ये भी सफल हो गया। तो अब खेड़ा मतलब अहमदाबाद भी हो गया। अब यहां पर सत्याग्रह क्या आता है, अब आपका यहां पर अगला आता है खेड़ा सत्याग्रह। ये तो दोनों सफल हो गए, ठीक है। अंग्रेजों को टेंशन हो जा रही है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर आपका खेड़ा सत्याग्रह, याद रखना। ये किस में था, ये भी 1918 में, ठीक है। जो मंडे क्लासेस होगी ना हमारी, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से शुरू होगी, तड़ातड़ एकदम, है ना। जनरल माइकल ओ डायर की कहानी हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आपको माइकल ओ डायर की कहानी नहीं पढ़ा सकते, है ना, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वो नहीं है। अब देखिएगा 1918 में ये लास्ट मूवमेंट पढ़िएगा। टाइम भी आपके पास समाप्त होने वाला है और यहां तक मैं आपको बिल्कुल आराम से स्वाधीनता के साथ में करा रहा हूं। ये किस चीज को लेकर था, ये आपको मैं बताऊं, ये था केवल और केवल आपका जो है फसल नष्ट होने पर, या से कह सकते फसल नष्ट होने पर अर्थात अकाल पीड़ित, क्या कहेंगे आपका बताएं, अकाल पीड़ित। समझ लेना मेरी बात यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आराम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हुआ यह था कि 1918 में उस समय जो है यहाँ पर अकाल पड़ा। क्या अकाल, जब अकाल पड़ा तो रखते थे और जो ज्यादा अंग्रेजों की रही है उन्होंने वही लगान को फसलें बर्बाद होने पर, जो देखो अकाल में क्या होता है, अकाल में सूखा पड़ जाता है। सूखा क्या पड़ जाता है, जो फसलें वो चौपट हो गई। एक बात बताएं, चाहे कितना ही 30 मार खान है, रात दिन एसी में रह रिया, ऑर्डरों पे काम कर रिया,
अब भाई अकाल पड़ जाए क्या दिक्कत है? तो मैं बता दूंगा। वो तो गल्ला ले रहे दो कलाकार है, क्योंकि हमारे को छुट्टी हुई देखी ये तो एक ही क्लास देते हैं, ऐसे तो किसी ने कोई रोशन भी नहीं जब लीडर ऐसे है तो लोग तेरे से क्या है इंडस्ट्री को नहीं दस से किसी तीन से तीन से कर रहे हैं तो फर्म देखने के लिए मैं पता करेंगे हाँ ये खुद तरह का दौर पहुंचे हैं व्यवस्था कर रहे हैं कि इसको दिन तो पहले तो घर पर मेरे घर यार तो हम लोग भी अंदर ही मजे से रात मेरे घर करते हैं तो लूडो ठीक है चॉकलेट ले लो ठीक है ठीक है और हाँ भाई चलो 20-20 रुपए की लगा के खेल इतना बड़ा ऐसे सोचते होते हैं कि जो है निराधार यहाँ पे करना चाहिए तो यहाँ पे जब खड़े कर दे तो यहाँ से यहाँ पे अहमदाबाद से ये भी बेटा ये भी गुजरात में था और वो भी गुजरात में, दोनों बराबर में, मतलब ऐसे समझ लो 35 से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है ये दोनों। चले गए बोले अब इधर ही और देश नरहरि पारिक इनकी सिस्टर थी वो, ठीक है, जो सारा बाई थी आपको मैं बता देता हूँ, वो इनकी बहन थी, ठीक है, अनुसुईया बहन, ठीक है, अनुसुईया बहन, ठीक है, अनुसुईया बहन वो गांधी जी की फ्रेंड रही हैं, ठीक है। तो अनुसुईया बहन जो थी उन्होंने जो है मेन शुरू कर दी और सभाओं में शिकार हुए थे, आपको पता होगा डॉक्टर सैफुद्दीन की वजह से, और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड की क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि मैं आपको विस्तार पूर्वक जलियांवाला क्लास के दर्शन जो है वो समाप्त होते हैं। इसको रोक दो।